धर्म देखकर नहीं होती। आप भले समर्थन करने धर्म देखकर आ रहे हैं, और ना ही यूपी में बुलडोजर पहली बार चला है या किसी एक इलाके या धर्म पर चला है, ऐसा भी नहीं। हालांकि पीएफआई और काजी साहब के सभी आरोपों पर टाइम्स नाउ नवभारत ने कानपुर के कमिश्नर विजय मीणा से बात की है। एक बार उनको भी सुनिए। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मौलाना कादरी, सीसीटीवी में चीजें आई, सबके सामने हैं, आंकड़े मैंने बता दिए। हिंदू मुसलमान आंकड़ों में तो नहीं दिखता कि कार्रवाई के नाम पर हो रहा हो। अगर पत्थर चलाने वाला सीसीटीवी में दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो, और अगर कार्रवाई होगी तो कफन बांधकर बाहर आएगा क्या मुसलमान? देखिए सुशांत जी, जहां तक के सीसीटीवी फुटेज का सवाल है तो कैमरा तो गलत नहीं कहेगा, वही लोग कैमरे में आएंगे जो उत्पात मचाएंगे। और रहा सवाल कि योगी शासन में मुसलमानों के खिलाफ में कार्रवाई, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। इसीलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि लाउड स्पीकर का जो मैटर रहा उसमें योगी प्रशासन ने सारे मजाहिब के लोगों को एक साथ जो है वहां पर देखा। एक बात का मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है साहब, ये बात को मैं आपके चैनल के जरिए दर्ज कराना चाहता हूं कि देखिए, यकीनन जो भी बंदा पत्थर मारा है वो कतई गलत किया है, और जिसने भी अपनी जबान से जहर उगला है उसने भी बिल्कुल ही गलत किया है। और बीजेपी की जानिब से जिन्होंने जहर उगला उनको पार्टी से सस्पेंड किया, पार्टी से बाहर किया। बीजेपी की हाई लीडरशिप ने अपना फर्ज पूरी तरीके से अदा कर दिया। एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही है साहब कि अवैध निर्माण के नाम पर जहां कहीं भी कुछ उत्पात मचता है, कुछ फसाद होता है, तो अवैध निर्माण के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो काम न्यायालय का है। कौन पूछना है, जानना भी है, जिज्ञासा है मेरे मन में। ये शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। और क्यों होती रहती है? क्योंकि आप वो मौलवी नहीं पकड़ पाते हैं। ये लड़के 40 लड़के जिनको आपने सीसीटीवी में कैद किया, ये तो सीसीटीवी में कैद हो गए। अब मस्जिद के अंदर तो कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। उसने क्या बोला, कौन सी ऐसी बात बोल दी कि भड़क कर लोग निकल गए, पत्थर फेंकने लगे? वो गिरफ्तार होना चाहिए। मौलाना रंगरेज और दूसरे मेहमान जो है हमारे साथ, फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कादरी साहब छोटे में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपका सिग्नल चला गया था। और आपसे भी मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये शहर काजी जहर भर रहे हैं दिमाग में कि कफन बांधकर सड़क पर आ जाएगा, उकसा रहे हैं, शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए साहब, पहले अपनी मैं बात पूरी कर लूं कि हम नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से एक बात का आग्रह कर रहे हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है इस पर थोड़ा आप ख्याल करें, क्योंकि हर पत्थरबाज जो घर में रहता है वो कोई जरूरी नहीं है कि उस घर के सारे लोग जिम्मेदार हो। इस तरफ करें। और दूसरी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार है त्रिपाठी जी, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, जुमे की नमाज में हदीस सुनाई जाती है, कुरान सुनाई जाती है, और उर्दू में जो भाषण दिया जाता है उसका तर्जुमा होता है। जुमे की नमाज में ऐसी कोई बात भड़काऊ कोई मौलवी नहीं करता मेंबर रसूल पर खड़े रहकर। यकीनी बात है, पीएफआई जैसे संगठन, ये लोग एक माहौल बनाते हैं, और जो शरीफ गरीब मुसलमान होता है उसको ये कहा जाता है कि देखो सरकार की शान में गुस्ताखी हुई है, आज हम ये जुलूस निकालने जा रहे हैं, इसमें साथ चलो। तो इस तरीके से माहौल को और वातावरण को बिगाड़ा जाता है। रही बात हमारे शहर काजी साहब का जो बयान है, तो मैं ऐसे बयानात से परहेज करना चाहता हूं, क्योंकि एक जिम्मेदार जब आप शहर के काजी है तो ये कफन दफन की बातें करने की बजाय अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं सर? कि हम संवाद करें। अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं? ना साहब, देखिए, जो कानून से उठ करके बात करेगा उसकी तो गिरफ्तारी होगी। आपके चैनल के जरिए से एक भी अपील है, नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट कर लीजिए। एफआईआर हो गई है सर? उन्होंने ये सारा एफआईआर हो रखी है, एफआईआर हो रखी है। आप कह दीजिए शहर काजी पर भी आप एफआईआर करा देंगे। एक छोटा सा सवाल, अरे बराबर कराएंगे, जो कानून के ऊपर कोई नहीं है ना। ठीक है, कल के दिन मैं भी अगर गलत बोलूंगा, आप जब शहर काजी पर एफआईआर करने जाएंगे, मैं अपना कैमरामैन भेजूंगा, आप साथ में जाइएगा उसके और एफआईआर कराइए। मैं चलाऊंगा। मौलाना अली कादरी ने शहर काजी के नफरत भरे बयान पर एफआईआर दर्ज कराई, क्या ये चला पाऊंगा?
बराबर मैं और सुशांत जी दोनों एफआईआर में एप्लीकेंट रहेंगे, अपन ठीक। दोनों करेंगे जांच। चलिए, कब चलना है बताइए, समय बताइए। आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे आपके पास में, और क्या है। आप आ जाइए सर, आकर मैं के तो अभी गए शो है, आपके फिर पास। रात 9 बजे शो है, इसके बीच में चलते हैं। नहीं, मैं तो अभी हैदराबाद में हूं ना साहब। हाँ, हैदराबाद में। ठीक, मुझे ये बताइए, कराई, यहाँ कानपुर में भी ऐसा किया। आपने बहुत अच्छा किया कि कौम के लोगों, ए मुस्लिम लोगों, बच्चों पे रहम करो। बच्चे हम आगे जाके हिंदुस्तान को बनाएंगे, बसाएंगे, ठीक है। रचाएंगे। ठीक है, मौलाना कादरी, थोड़ा रुकिए, बख्श साहब रुकिए, समय नहीं है। मौलाना कादरी बोलिए। शेर कोई मुश्किल नहीं है हिंदू ठीक, फिरोज बख्श साहब सुना, मौलाना कादरी बोलिए। इस दौर में इंसान होना। सुशांत भाई इस शेर के साथ। देखिए सुशांत साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में रहती है उनको ये बात कहना चाहता हूं कि आए दिन जो है ये नेताओं की जानिब से और कुछ मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ये बात कही जाती है कि 2014 के बाद से हालात काफी जो है सांप्रदायिक हो गए और सांप्रदायिकता काफी फैल गई। तो वो लोगों को जरा तारीख पलट कर देखना चाहिए कि किस तरीके के हालात थे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं किसी पार्टी से हूं, ना मैं कभी कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। लेकिन जब हक बोलने की बात आती है तो मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। 2017 से 2022 तक का योगी जी का जो शासन रहा, आपके चैनल के जरिए 12 वो रोल मॉडल की मैंने तायद की है। तो हमको चाहिए कि ये जो डर और भय का माहौल जो पैदा किया गया है और जिस तरीके से बीजेपी की जो लीडरशिप, हायर लीडरशिप नहीं, लोअर लीडरशिप के जरिए जो बातें मुसलमानों के खिलाफ में जो बयान दिए जाते हैं, उस पर अगर रोक लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि सारा हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी और अमित शाह जी के साथ आएगा। इस पर हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आतंक का धर्म नहीं होता सर, अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता सर, तो पत्थर चलाने के वाले का भी नहीं होना चाहिए, किसी के सर को तन से जुदा करने वाले का भी नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, किसी के धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप डिफेंड करने के लिए, धर्म संसद वालों को किसी ने डिफेंड किया, वो गए ना जेल के अंदर। लेकिन यहीं बैठकर आपके सामने मौलाना रंगरेज डिफेंड कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो आपको शायद याद होगा कि जिस दिन जो है धड़ से, फिरोज भाई थोड़ा मैं बोलूं फिर आप फरमाएं उसके बाद। अलग करना, एक मिनट फिरोज भाई थोड़ा रुकिए, मौलाना कादरी से बात सवाल नहीं है। मौलाना कादरी बोलिए, ये गैर इस्लामी बात है। मौलाना कादरी बोलिए। देखिए सुशांत साहब, आपको शायद याद होगा कि जिस दिन ज्ञानव्यापी के वीडियोस और विजुअल्स आए थे और मैंने आपके चैनल के जरिए जब देखा था, तो उससे पहले भी मैं अपने देश के सौहार्द को बाकी रखने के लिए मैं डायलॉग की बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान बैठ के बात करने की बात मैं कर रहा था। किस लिए? इसीलिए कि यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान ना हो, आपसी सौहार्द बाकी रहे, हम आपस में मिल बैठ करके अपने देश का मसला हम खुद हल करें, क्योंकि और देश को हक ही नहीं पहुंचता कि हमारे वो अंदरूनी मामलात में कोई बात करे। रहा सवाल कि अब जो मौजूदा हालात जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के हो रहे हैं, तो यहां पर हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको ये तरफ नजर करते हुए एक भारतीय के नाते, वो यकीनन मैं मुसलमान हूं, यकीनन जो है हमारे त्रिपाठी साहब हिंदू है, लेकिन मजहब को अपने साथ रखते हुए अपनी देशभक्ति को साथ रखे और सौहार्द करे। जो कोई भी मैटर्स है उसको आपसी सौहार्द से खत्म करे। आपकी बात एक आपके चैनल के माध्यम से सर, ये बात तो आप कहते हैं और हमेशा कहते हैं सर। मैं आपको डिबेट में इसलिए बुलाता हूं क्योंकि आप सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन आप ही के सामने एक बैठे हैं ना मौलाना रंगरेज, आप सुन रहे हैं ना उस आदमी की भाषा और उनकी बातें। नहीं, मैं सुन रहा हूं सबको, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अभी बात हुई कि जो है हमारे फेरोज भाई बोले कि इस्लाम रहम और माफ करने वाला मजहब है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। लेकिन आपको मैं एक हैदराबाद की मिसाल दे दूं साहब, यहां पर एक राजा सिंह एमएलए है जो बीजेपी के 100 टाइम्स मुसलमानों के ऊपर इतनी गलत टिप्पणी करते हैं। अब उन्होंने गरीब नवाज सरकार पर, अजमेर पर उन्होंने टिप्पणी की, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो हम दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन हमने कोई पत्थर नहीं चलाया, कोई एहतजाज नहीं किया। हमारे कंसर्न डीसीपी साई चैतन्य के पास गए, हम कंप्लेंट लोड कराकर आकर बैठ गए, आज उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानून है, संविधान है, उसके साथ चलो। बस यही मैं भी कह रहा हूं सर, कानून है, संविधान है, इससे चलना होगा। ये पत्थर उठा के कुछ नहीं होता सर। देंगे तो मुसलमान मस्जिद और जुमा
अगर इतनी खराब तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मौलानाओं की जिम्मेदारी है या भारतीय जनता पार्टी की और किसी सरकार की जिम्मेदारी है? इसका जवाब अगर दे पाएंगे तो अच्छा मौलाना रहेगा। अली कादरी, इस डिबेट में किसी ने यह नहीं कहा कि अगर हिंदू पत्थर चलाता दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई मत कीजिए। पहली बात, इसी डिबेट के अंदर मैंने शहर काजी का बयान दिखाया। वो शहर काजी जो कफन बांधकर निकलने की बात कर रहे हैं, वो भी ये एडमिट कर रहे हैं कि 5-10% हिंदू भी अरेस्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादा मुसलमान अरेस्ट हो रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जब कुछ हिंदू अपराधियों ने जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनको अरेस्ट किया और उन पर एनएसए लगाया गया। तो हर बार सिर्फ तराजू बैलेंस करने के लिए अगर 50 मुसलमान अपराधी दिख रहे हो तो 50 हिंदू पकड़ कर ले आओ, तब जाकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये तो नहीं होगा ना। अपराधी जिसका जितना दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी डिबेट में बैठकर देखिए मौलाना रंगरेज डिफेंड करने लगे कि मुसलमानों पर जो है वो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। देखिए साहब, मैं आपको शुरुआत में एक बात आपकी डिबेट में मैं कह चुका हूं कि जो कुछ भी पुलिस की वहां पर कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर यकीनन सवालिया निशान उठ रहे हैं। और उसकी बिना यही है, वजह यही है कि जो है मुसलमानों की ज्यादा गिरफ्तारियां हैं और हिंदू भाइयों की कम गिरफ्तारियां। लेकिन हमको सबको ये सोचने की जरूरत है कि पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है किस बिना पर कर रहा है? सीसीटीवी कैमरे की बिना पर कर रहा है। तो फिर अगर किसी को गैर जरूरी उठाया गया है, कम आउट ऑफ दिस अगर हीटो मेंटालिटी। थोड़ा सुनिए सब, अगर किसी को गैर जरूरी उठाया गया है तो वो सीसीटीवी कैमरे में तो यकीनन नहीं होगा। तो जिस किसी को उठाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे की अच्छा, बुनियाद मुझे पर बताइए, एक कादरी उठाया साहब, जा रहा है। कादरी साहब मुझे ये बताइए कि अगर सीसीटीवी फुटेज में 50 मुसलमान दिख रहे हैं और 20 हिंदू दिख रहे हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए? 30 हिंदू घरों में जाकर कहना चाहिए कि कोई वॉलेंटियरली आए और हमारे आंकड़े को 50 हिंदुओं को अरेस्ट करने लायक बनाए, ताकि 50 मुसलमान 50 हिंदू दोनों बराबर हम बैलेंस कर दें, ताकि ये बराबर हो कि हमने कार्रवाई ठीक की। 30 बेगुनाह लोगों को पकड़ ले, पकड़ ले जाए। क्या करें? फिर भी कम पड़ रहे हैं Let me तो answer it. स्टूडियो से पकड़ ले सुशांत जाए। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बराबर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे फेरोज साहब गलत समझ रहे हैं, जवाब देने के लिए आमदा है। मैं ये कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो रही है तो ये गलत माहौल को पैदा ना करे कि मुसलमान की ज्यादा हो रही है, हिंदू की कम हो रही है। अभी आप जैसे फरमाए कि वॉलेंट्री कोई गिरफ्तारी तो नहीं देगा, यकीनी बात है कि सीसीटीवी फुटेज पर ही कार्रवाई हो रही है। अगर सीसीटीवी फुटेज से हटकर किसी बच्चे को उठाया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब बोलिए कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, मैं तो यही बता रहा हूं दर्शकों को कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सब मुसलमान और इतना ही नहीं सर, वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करके जिसमें लोगों के हाथ में पत्थर दिख रहा है वो कार्रवाई हो रही है और लोग खुद जा रहे हैं। वो 16 नंबर वाला लड़का जो है वो खुद चलकर गया है अपने आप को, ये देखिए 13 नंबर वाला, 16 नंबर वाला, वो खुद जाकर कह रहा है मैंने चलाया है पत्थर। अगर गलत होता तो वो कहता ना कि भाई मेरी फोटो गलत डाल दी है। सुशांत साहब, मैं रंगरेज साहब से मुखातिब हूं। मैं रंगरेज साहब को यह कहना चाहता हूं कि साहब ये देखिए, हम आप एक जो है अपनी कौम के जिम्मेदार है। अगर हमारी कौम कहीं कोई गलत कर रही है तो उसकी पर्दापोशी की जरूरत नहीं है, हमको हकायत सामने लाना है। अगर हिंदू भाइयों की तरफ से कुछ गलत हो रहा है तो वो फिर हिंदू मजहब के धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है वो सामने लाए। और फिर नुपुर शर्मा की और वो जो जिंदल है जिसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा संदेश गया है, तो हमको उसको वेलकम भी करना चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार भी होना चाहिए। एक मिनट सर, एक सवाल पूछ रहे हैं आप। मौलाना अली कादरी